अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने 9th क्लास मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है, जिससे पहले आप लोगों को ये रेडिकल और रेडिकेंड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोग रेडिकल और रेडिकेंड्स के बारे में पहले समझ लेंगे तो फिर आप लोगों के लिए एक्सरसाइज करना ईजी होगा। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि रेडिकल क्या होता है। ये जो रेडिकल वर्ड है इट मीन्स कि ये जो अंडर रूट हम लोग लिखते हैं बेसिकली इसको कहते हैं रेडिकल। अगर यहाँ पे क्यूब लिखा हो, 3 लिखा हो तो हम इसको कहते हैं क्यूब रूट। अगर 2 लिखा हो, 2 वैसे नॉर्मली लिखा नहीं होता, अगर 2 नहीं भी लिखा हुआ, सिंपल ये साइन लगा हुआ है तो भी इस साइन को कहते हैं ये स्क्वायर रूट है या फिर रेडिकल है। रेडिकल में यहाँ कोई भी पावर आ सकती है, मीन्स कि यहाँ पे n भी आ सकता है। इसका इस नंबर को बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स जो होता है वो कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 जो भी हो, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n और x। और इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करें, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसमें एक्सपोनेंट आ रहा होगा, पावर आ रही होगी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x रेज़ टू पावर 1/n। ऐसे ही जैसे आप लोगों के पास अगर लिखा हो स्क्वायर रूट x तो आप इसको लिखते हैं x रेज़ टू पावर 1/2। अच्छा, अब आपके पास ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, रेडिकल एक्सप्रेशन, एंड राइट हैंड साइड इज एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। क्योंकि इसके अंदर एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है इसलिए इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास जो n होता है, n ये जो इसके यहाँ पे नंबर लिखा होता है इसको कहते हैं इंडेक्स। यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स n है, इंडेक्स कहते हैं। ये जो रेडिकल साइन के अंदर नंबर होता है इसको कहते हैं रेडिकेंड, रेडिकेंड। और ये जो साइन होता है सिंपल ये साइन होता है इसको कहते हैं रेडिकल। रेडिकल ये साइन है और रेडिकेंड इसके अंदर जो भी नंबर होगा वो होगा और इंडेक्स जो होगा वो इसके यहाँ पर जो भी इसकी पावर होगी वो होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़। अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स जो है वो पहले स्टडी कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज 1.2 में आप लोगों को आसानी रहे। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ये आता है कि हमारे पास रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि आपके पास अगर रेडिकल साइन के अंदर दो रेडिकल साइन आ रहे हैं, जैसे अगर आपके पास आ रहा है सपोज यहाँ पे 2 है और उसकी जो इंडेक्स है वो 3 है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 5 है और इसका इंडेक्स भी 3 है। आपने सबसे पहले अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है तो आपने इंडिसेस को देखना है, ये 3 और 3 इंडिसेस सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों इंडिसेस सेम होंगे तो हम इसको एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं एक ही इंडेक्स के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 10। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर यहाँ पे डिफरेंट इंडेक्स होगा, जैसे अगर आपके पास है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो तब हम इन दोनों को एक सिंगल इंडेक्स के अंदर नहीं लिख सकते, सिंगल रेडिकल साइन के अंदर नहीं लिख सकते और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में भी यही चीज़ अप्लाई होती है जैसे हमारे पास प्रोडक्ट रूल में है। कोशेंट रूल के अंदर भी आपके पास ऐसा ही होता है कि अगर कोशेंट की फॉर्म में लिखे हुए हैं 2 रेडिकल एक्सप्रेशंस, यानी ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है और ये सेकंड रेडिकल एक्सप्रेशन है, और अगर इनके इंडेक्स सेम हैं तो हम इसको एक ही सिंगल रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। सिंगल रेडिकल साइन के अंदर इसका 3 इंडेक्स आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। अगर डिफरेंट इंडेक्स होंगे तो कोशेंट रूल भी अप्लाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई इट। आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल यूज़ करने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, और आपने इसको सिंगल रेडिकल के अंदर लिखना है। आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 रेडिकल्स हैं, तो आपने इसको सिंगल रेडिकल के अंदर लिखना है, सिंगल रेडिकल की फॉर्म में, और इसको सिंप्लीफाई भी करना है इफ़ इट इज़ पॉसिबल। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि इसका इंडेक्स सेम है या नहीं। तो ये देख लें आपके पास 3 और 3 दोनों के इंडेक्सेस सेम है, इट मीन्स ये सिंगल रेडिकल के अंदर लिखा जा सकता है। एक ही रेडिकल का साइन लगाएंगे और ये जो डॉट है इट मीन्स मल्टीप्लाई। तो हम रेडिकल के अंदर हमारे पास 2 रेडिकेंड्स हैं, रेडिकेंड्स ये जो अंदर वाला नंबर है 6 and 6,
तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 विच कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 36। 36 को मैं लिख सकती हूँ 6 स्क्वायर ऐसे। और जब मैं इसका ये ख़त्म करूँगी तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 एंड स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/3। अभी मैंने आपको बताया रेडिकल साइन को ख़त्म करते हैं तो जो पावर होती है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में, जो इंडेक्स होता है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। और ये आ जाएगा 6 रेज टू पावर 2/3 विच इज़ फाइनल आंसर, सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारे पास 5th रूट ऑफ 4 एंड 5th रूट ऑफ 8। आप देख सकते हैं इसमें भी इंडेसिस दोनों के सेम है, इसलिए हम इसको सिंगल रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड दिस इज 5 विच इज़ रिटन एज 5th रूट ऑफ 32। 4 8 are 32। अब अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें पता चलता है कि आपके पास जो 32 है उसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5। आपको पता है कि इसको आगे मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 1/5। नेक्स्ट हमारे पास 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 विच इज़ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ सेकेंड पार्ट। थर्ड हमारे पास ये है, इसमें भी आपके पास इंडेसिस सेम है, x रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाय x क्यूब आ जाएगा और सिंगल रेडिकल साइन के अंदर मैं इसको लिख सकती हूँ 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x रेज टू पावर 4, इंडेक्स भी 4 है इसका, और इसको लिख सकती हूँ x रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1/4। 4 और 4 कैंसिल, x इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड क्यूब रूट ऑफ 11। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंडेक्स कोई भी नहीं है, इट मीन्स इसका इंडेक्स यहाँ पे क्या है 2 है और इसका इंडेक्स है 3। 2 और 3 डिफरेंट इंडेक्सेस हैं तो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और इसको सिंगल रेडिकल साइन के अंदर भी हम नहीं लिख सकते। तो इसके लिए आपने लिखना है सिंस इंडेक्सेस आर डिफरेंट so we cannot write it in a single radical sign। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 4th रूट ऑफ x रेज टू पावर 7 एंड 4th रूट ऑफ x रेज टू पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं सिंगल रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे 4th रूट और यहाँ पे क्या लिखेंगे x रेज टू पावर 7 ओवर x रेज टू पावर 5। अब आप लोगों ने ये रूल्स पढ़े हुए हैं, एक्सपोनेंट्स के रूल्स हैं कि हमारे पास अगर बेसिस सेम हो और पावर्स अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। 7 माइनस 5 एंड 4th रूट एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर एंड 4th रूट एज इट इज़ विच कैन बी फर्दर रिटन एज x स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/4। जब इन दोनों की कटिंग हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगा x रेज टू पावर 1/2 विच इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 5000 एंड क्यूब रूट और डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से अगर आपको लग रहा होगा कि इन दोनों की कटिंग कर देनी चाहिए, लेकिन ये कटिंग पॉसिबल नहीं है जब तक हम इसको सिंगल रेडिकल साइन के अंदर नहीं लिख लेते। वैसे भी हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने इसको सिंगल रेडिकल साइन के अंदर लिखना है, देन उसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर इन दोनों के इंडेसिस देखें तो इंडेसिस दोनों की सेम है, इट मीन्स इसको सिंगल रेडिकल साइन के अंदर मैं लिख सकती हूँ क्यूब रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट हम कटिंग कर देंगे, इन दोनों की कटिंग हो सकती है, 1000 आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1000 क्यूब रूट ऑफ 1000 विच कैन बी फर्दर रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 10 क्यूब। देन अगर हम इसको दूसरी तरह लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, 3 से कैंसिल एंड फाइनल आंसर इज 10। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको हम सिंगल रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 500
डिवाइडेड बाय 5, देन कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100। नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर, 100 कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर। नेक्स्ट 10 स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2, 2 से कैंसिल, एंड 10 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसके अंदर क्या है, सिंस यहाँ पे देखें अगर आपके पास इंडिसेस जो हैं 3 और 2 इंडिसेस सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो जैसे मैंने आपको पहले एक पार्ट में बताया है कि अगर इंडिसेस डिफरेंट होंगे तो हम इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, तो यही रीज़न हमने यहाँ पे लिखी है, सिंस इंडिसेस आर डिफरेंट सो वी कैन नॉट राइट इट इन अ सिंगल रेडिकल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इट इफ़ पॉसिबल। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको गिवन है, मीन्स की पावर की फॉर्म में गिवन है, और आपने उसको रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। अगर पॉसिबल है, अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो करना है, अदरवाइज वहीं पर स्टॉप कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रेडिकल साइन गिवन होता था, रेडिकल एक्सप्रेशन, और हम उसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करते थे। यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन गिवन है, आपने उसको रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 216 होल रेज टू पावर 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 216 स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/3। नेक्स्ट 216 होल स्क्वायर एंड रेडिकल साइन के बाहर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1/3 लिखा हो तो हम जब इसको रेडिकल में चेंज करते हैं तो इंडेक्स यहाँ पे 3 बनता है, 1/3 नहीं लिखना आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास ये जो 216 है इसको हम लिख सकते हैं 6 क्यूब। अब आपने क्या करना है, हाफ क्वेश्चन तो हाफ पार्ट आप सॉल्व कर चुके हैं, अब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में लिख चुके हैं, लेकिन अब इसको आगे सिंप्लीफाई भी करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, 6 क्यूब होल स्क्वायर होल रेज टू पावर, ये जो क्यूब रूट है वो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 6 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6 हो जाएगा, और ये जो क्यूब रूट है इसको मैं लिख सकती हूँ 1/3। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं। हाफ पार्ट हमारा यहाँ तक हो चुका है, हाफ पार्ट ये है कि सिंप्लीफाई भी करना है, तो ये हम आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कटिंग हो जाएगी, 3 2 6, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 36 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 29 रेज टू पावर 1/2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, तो 29 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 आप लिखें या ना लिखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 29, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि 29 प्राइम नंबर है, इसके आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती और स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/32 होल रेज टू पावर 1/5, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 32 होल रेज टू पावर, या इसको हम रेडिकल साइन के अंदर लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा, अब इंडेक्स 5 है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 32 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें पता चलता है कि 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32, 32 को हम 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं, और ये 5 फिफ्थ रूट एज इट इज़। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 रेज टू पावर 5 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5, एंड ये जो रेडिकल साइन है, ये जो इसका रेडिकल है, इंडेक्स है 5, इसको हम लिख सकते हैं 1/5। नेक्स्ट ये 5, अब ये जो 1/5 पावर है ये 1 इस 1 के ऊपर भी है और 2 रेज टू पावर 5 के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर सेपरेटली लिख लेते हैं, 1 रेज टू पावर 2/5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 1/5। अब आप जानते हैं कि 1 की जितनी भी पावर हो, इट मीन्स 1 को हमने 2/5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 1 ही आएगा, और यहाँ से 5 और 5 पावर की कटिंग हो जाएगी तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 216 होल रेज टू पावर -2/3, इसको हम लिख सकते हैं 216 होल रेज टू पावर -2 एंड 1/3,
होल के ऊपर पावर आ जाएगी। अब 1/3 को हम क्या कर सकते हैं, रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। ये मैंने रेडिकल साइन लगा लिया, यहाँ पे 3 लिखूंगी और 216 होल रेज टू पावर -2। अब आपको पता है कि अगर -2 पावर में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, ये जो क्यूब रूट है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, देन रेसिप्रोकल का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 216 हो जाएगा, और ये जो इसकी पावर 2 है, फिर अब ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्क्वायर था इसकी पावर में ये अब पॉजिटिव आ गया, पहले -2 था, अब ये +2 हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं ये जो क्यूब रूट है ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्यूब रूट, एंड यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 216 को हम लिख सकते हैं 6 क्यूब, जैसे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, और ये स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू पावर 6, 3 2 ज़ार 6। देन हम जब रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा 6 रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर 3। देन हम पावर को सेपरेट करेंगे, दोनों के ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 1 के ऊपर भी आ जाएगा क्यूब, एंड 6 के ऊपर भी आ जाएगा क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं, क्यूब यहाँ पे 1/3 है, और ये भी 1/3 1/3। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 ज़ार 6 कटिंग हो जाएगी, 6 स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1/36, फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ये नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 6 पार्ट, 1/39 होल रेज टू पावर -1/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/39 होल रेज टू पावर -1, एंड ये जो 2 है इसको हम इंडेक्स के तौर पे लिख देंगे, यहाँ पर 2 बन जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो -1 है इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 39 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, ये 39 एज इट इज़, और ये स्क्वायर रूट एज इट इज़, और ये जो -1 है ये अब +1 बन गए, +1, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 39 स्क्वायर रूट ऑफ 39। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो 39 है वो जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहीं तक आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, ये एक 5th पार्ट स्किप हो गया था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1000, एंड इसके ऊपर हम लगा सकते हैं ये क्यूब रूट, क्योंकि 1/3 है, तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट बनने के बाद ये जो 1000 है इसको हम लिख सकते हैं 10 क्यूब, एंड दिस इज क्यूब रूट, नेक्स्ट 10 क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, 3 से कैंसिल, एंड फाइनल आंसर इज 10। ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी सेम ऐसा ही पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें क्वेश्चन ये है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। इसमें भी आपने क्या करना है, रेडिकल एक्सप्रेशन को इक्विवेलेंट यानी कि सेम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में, और उसको सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल है तो। इसका फर्स्ट पार्ट है जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5 एंड होल स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 क्यूब रूट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, किससे, 1/3 से रिप्लेस कर सकती हूँ, एंड होल स्क्वायर एज इट इज़, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 5 रेज टू पावर 2/3, विच इज़ द फाइनल आंसर, क्योंकि आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सेकेंड पार्ट है इसका 4th रूट ऑफ 10 होल रेज टू पावर 8, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4th रूट को जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 एंड होल रेज टू पावर 8, देन यहाँ से कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, देन यह क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर विच इज़ 100 इज़ दी फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके साथ माइनस साइन है, लेकिन माइनस को देखकर आपने घबराना नहीं है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का कोई भी इफेक्ट आंसर के ऊपर नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, इस क्यूब रूट को मैं चेंज कर सकती हूँ पावर में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि 1/3 आ जाएगा, और ये जो 6 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से कटिंग हो जाएगी, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ये क्या आ जाएगा, -6 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -36, एंड दिस वन इज़ द सेम, इसका आंसर भी आ जाएगा +36। ये सारे स्टेप्स आप लोगों ने खुद कर लेने हैं, इस पार्ट में भी सेम ऐसे ही होंगे।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। इसको भी मैं जब क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँगी तो एक पास क्या आ जाएगा 5⁻1/3 एंड होल स्क्वायर। ये जो माइनस साइन है ये एज इट इज़ साथ चलता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 5⁻2/3 माइनस। ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। एंड नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज 4th रूट ऑफ 10 होल रेज टू पावर 8। इसको हम कैसे लिख सकते हैं -10⁻1/4 एंड ये जो होल पावर 8 है ये एज इट इज़ आ जाएगी, कटिंग हो जाएगी। 4 2 ज़ार 8 -10 स्क्वायर विच इज़ -100 इज़ द फाइनल आंसर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भी हम लोगों ने एक पार्ट पहले भी सॉल्व किया है, जस्ट माइनस का डिफरेंस है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।